क्लास 8। आज हम एक कहानी पढ़ते हैं, अनोखा सेनापति। इस कहानी का लेखक के विष्णु प्रभाकर हैं। कहानी पुस्तक से ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 33 निकालिएगा। लेखक कहता है कि किसी देश में एक राजा अपने राज्य की सड़कों पर बनी बड़ी बड़ी दलदलों से बहुत परेशान था। एक राजा था जो अपने राज्य में अपने राज्य की सड़कों पर बनी बड़ी बड़ी दलदल से क्या था, परेशान था। उसको पार करना सबको नामुमकिन सा लगता था। इतनी बड़ी बड़ी दलदल थी जिसको पार करना सबको नामुमकिन सा लगता था। सब परेशान रहते थे उस दलदल से। दूसरी तरफ से घूमकर जाने में बहुत समय लगता था। इसी सड़क के किनारे एक गरीब बूढ़ा रहता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे का नाम जो है, एक का नाम जगदेव, दूसरा का नाम हरदेव और तीसरा का नाम श्याम था। बूढ़े ने मन ही मन ये निश्चय किया कि वो इन दलदलों को पाट कर एक ऐसी सड़क बना देगा जिस पर लोग आसानी से चल सकेंगे। बूढ़े ने ये निश्चय किया कि इस दलदलों को पूरा पाट कर, पूरा खत्म करके इस दलदलों को समतल करके एक सड़क बना देगा जिससे लोग आसानी से क्या करेंगे, इस पर चलकर पार कर जाएंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। ये बूढ़ा ने क्या किया, निश्चय किया। जिस रास्ते को पार करने के लिए आज 3 साल लगते हैं, तब कुल 3 हफ्ते लगेंगे। घोड़े पर तो रास्ता 3 दिन में ही तय कर लिया जा सकेगा। बूढ़े ने ये भी सोचा कि जिस रास्ते को लोग पार करने अगर पैदल चलते हैं तो उस रास्ते से 3 साल में पहुंचेंगे। ठीक है, अगर तो 3 साल में पहुंचते थे, लेकिन अगर हम सड़क बना देते हैं तो इसको 3 हफ्ता लगेगा। और घोड़े से अगर कोई सवारी से जाता है तो 3-4 दिन में वो क्या होगा, इस रास्ते को पार कर लेगा। बूढ़े ने अपने तीनों बेटे को साथ मिलाकर कुछ ही दिनों में दलदलों को क्या कर दिया, भर दिया, सड़क बना दी और नाली पर पुल भी बना दिए। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने बड़े लड़के जयदेव से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जाओ पुल के नीचे बैठ जाओ और लोग क्या कहते हैं वह सुनो। जगदेव ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वो आज्ञाकारी पुत्र था और पुल के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 साधु पुल पर आए। उनमें एक ने दूसरे से कहा कि जिस व्यक्ति ने यह पुल बनाया है वह सीधी सड़क बनाई है। वह भगवान जो भी कुछ मांगेगा उसे मिलेगा। एक साधु ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह पुल बनाया है वो क्या बनाया, सीधी सड़क बनाई है। वो भगवान से जो कुछ भी मांगेगा उसे क्या होगा, मिलेगा। जगदेव ने जैसे ये सब सुने वो बाहर निकल आया और बोला, ये पुल मैंने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर बनाया है। साधु बोले, तुम भगवान से क्या मांगना चाहती हो? जगदेव ने कहा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। साधु बोले, बहुत अच्छा, उधर खेत में जाओ, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना है, उसमें सोना चांदी आदि सब कुछ है। उसे खोद कर निकालो और अमीर बन जाओ, धनी बन जाओ। जगदेव ने ऐसा ही किया और उसे सोना चांदी आदि सभी कुछ मिल गया। उन्हें लेकर वो घर पहुंचे तो उनके पिता ने पूछा, क्या तुमने किसी को पुल पर चलते देखा? जगदेव ने सारी कहानी सुनाई कि पिताजी, मैं उस पुल के पास बैठा हुआ था, एक साधु आया और कहा जिसने इसको पुल बनाया वो भगवान से जो कुछ भी मांगेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। मैंने साधु से अमीर बनने की बात कही तो
उसने हमें ऐसा ऐसा उपाय बताया। जगदेव ने सारी कहानी जब वो धन भी दिखाया जो उसे मिला था, दूसरे दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने दूसरे बेटे हरदेव से वही कहा। हरदेव जो जगदेव से कहा था वही कहा, हरदेव जाओ और पुल के पास बैठ जाओ और सुनो कि लोग क्या कहते हैं इसके विषय में। वो भी पुल के नीचे जाकर बैठ गया। उसी तरह साधु आए, उसी तरह उन्होंने कहा जिसने ये पुल बनाया वो भगवान से जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। हरदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे जीवन भर खाने का रोटी देती रहे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, घर जाओ, नई जमीन लेकर उसमें अनाज पैदा करो, भगवान तुम्हें जिंदगी भर रोटी देंगे। जय हरदेव क्या कहा? हरदेव ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि भगवान जिंदगी भर मुझे खाने की रोटी देते रहे, मैं किसी का मोहताज ना रहूँ। तो साधु ने कहा कि घर जाओ और घर जाकर एक नई ज़मीन खरीदो और उसी पे अनाज उपजाओ, तुम्हें कभी भी अनाज की कमी नहीं होगा। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके बाद देखते हैं कि साधु की बात को सुनकर हरदेव घर जाकर अपने पिता से क्या कहता है, उसके बाद उसके पिता क्या तीसरे बेटे को क्या भेजते हैं कि नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।